सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी। जा रहे हैं और उस यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। लोगों को नौकरी दे रहे हैं, निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। नारायणा वार्ड के उपचुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है। कल रात में हमारे 2 कार्यकर्ता राजेश पहाड़िया और मुन्ना समीर को पुलिस ने उठाया और अभी तक ये नहीं पता कि पुलिस उनको लेके कहाँ गई है। ये जो वक्त का पहिया है जब घूमता है तो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ऊंचली जाति का है, कौन नीची जाति का है। वो घूमता है तो घूमता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। याद करिए, अरे मुस्लिम बस्ती टूट गई, घर मकान दुकान टूट गया, जश्न मनाओ, चीखो चिल्लाओ, बुलडोजर वाले बाबा की जय हो रहा था ना। अब देखिए मसला अब आ गया है मंदिरों की तरफ। और मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं उसकी वजह जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि साहिब का सपना पूरा करना है। और साल 2 साल पुराना मंदिर नहीं है, 1400 साल पुराना है। आज बात हो ही नहीं रही मुसलमानों की, कम से कम सनातनियों को जगाने आए थे। जाग जाओ भाई, देख लो। आज आपको दिखाऊंगा कहां ये मंदिर टूट रहा है, और तो और इसके अलावा आपको दिखाऊंगा, भैया दावा कर दिया फिर से आगे आकर उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री ने कि उत्तर प्रदेश में न दंगा है, न विवाद है, न कोई लेना देना है, सब कुछ चंगा सी, मतलब उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव जाकर बनारस में देख लेते जहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और तो और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संवेदनशीलता आज आपको दिखाऊंगा, देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मतदाता सूची का एक और नया खेल निकल कर आया। तो वही दिल्ली में जो नगर निगम की वोटिंग हो रही है उससे पहले क्या कुछ आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगे, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। यहां उत्सव की बात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लेकिन उसी बीच उत्सव देखिए कितना जबरदस्त मनाया जा रहा बनारस के अंदर। पहले सुन लीजिए कौन लोग हैं। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहां पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचने से क्या हो गया, क्या उन्हें पता नहीं होगा? अब आप देख लीजिए उत्सव का माहौल है, यकीनन ये उत्सव ही तो है। और किसके लिए तोड़ा जा रहा है? विकास नहीं, आरएसएस के लिए। आरएसएस को पार्किंग देने के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ देना कहां तक उचित? बनारस में हजारों मंदिर जिनका वर्णन पुराणों में है उनको तोड़ दिया गया। जितने मंदिर बीजेपी ने तोड़े इतिहास में किसी ने नहीं तोड़े। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसमें साधु संतों ने कहा, बीजेपी के कई नेताओं ने आगे आकर कहा। हाँ, गुजरात से लेकर वाराणसी तक बनारस की तो रूपरेखा ही बदलती भाई, सिर्फ साहिब का सपना पूरा करने के लिए। और जब वो कॉरिडोर बना तो उसका संचालन कौन कौन करता आपको पता लग जाए, लगा लीजिए गूगल पर जाकर। अब आप सोचिए ये धर्म को कितना मानते हैं। आगे देखिए जरा, इधर भी सुनिए। कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, यूपी बना उत्सव प्रदेश। ये बयान किसी और का नहीं, योगी आदित्यनाथ का है। अखबार में छपता है और योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से उसे ट्वीट करके बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कितना शानदार बयान दिया है। कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, यूपी मना उत्सव प्रदेश। कितना उत्सव मनाया जा रहा है ना, उत्सव ही उत्सव है ना। कहीं कोई तकलीफ, किसी को चिंता है ही नहीं। बाबा बैठे हैं ना, अगर नहीं भी है तो मिल जाती है, पर भाई व्यस्तता कर रखी है सब में। इतने हिंदू मुसलमान करा दिया गया है तो जरूरत ही क्या है। आगे देखिए, यहां पर संवेदनशीलता भी जरा देख लीजिए एक बार। जा रहे हैं और उस यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मुझे भी लगा कि शायद नहीं, अब देखिए जो वीडियो है, जिस तरह का वीडियो है उसमें निकलकर सामने आया, वाकई सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो जाते हैं, उन्हें उठाने की लोग कोशिश करते हैं। मंच पर कुछ और बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा की आवाज़ थी नहीं थी पता नहीं, लेकिन जब स्क्रीन की तरफ बिल्कुल आखिर में जाकर मुड़ता है वीडियो तो उसमें दिखता है कि स्क्रीन पर आज जेपी नड्डा ही बोल रहे थे। दावा है प्रियंका भारती का, जब नड्डा भाषण दे रहे थे उसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गए। ना नेताजी का भाषण रुका, ना कोई नेता मन से उठे। और तो और उन्होंने लिखा था कंपैशन इज द बेसिस ऑफ मॉरलिटी। तो इनमें देश के नागरिकों के लिए करुणा तक तो नहीं, मॉरलिटी तो दूर है, ये लिखती हैं। खैर अब आगे आइए जरा, योगी आदित्यनाथ का बयान है भाई, दंगे नहीं, फसाद नहीं, बहुत सारी चीज नहीं। उसके अलावा अब आपको दिखाता हूं जॉब कितनी बढ़ रही है, पकड़ पकड़ कर जॉब दी जाती है। किसानों को नौकरी दे रहे हैं, निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है। भाई 18 घंटे, 19, 20, 22, 23, 24 घंटे काम करते हैं। कभी कभी तो सोते ही नहीं और ज्यादा ही कर लेते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं तो 26, 28 घंटे काम करते हैं। तभी तो इजराइल में जाकर नौकरी देनी पड़ रही है, उस पर भी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। विधानसभा में खड़े होकर कितनों को नौकरी मिल रही है पता अब तक नहीं लगा, ना किसी को पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता को, जितने उत्तर प्रदेश में मुझे देख रहे हैं तो बता दिए, नई नवेली जॉब अभी साल 2 साल में अगर आपकी लगी हो तो बताइए कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो नई स्थापित हुई हो अभी उत्तर प्रदेश में और उसमें आपकी नौकरी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बाबा को शायद गलत रिपोर्ट दी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वरना संत कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, संत कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे वो कितना ही राजनीति में क्यों ना हो। अब आइए अगली खबर देखिए, यहां भी देखिए क्या हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान, माफी चाहूंगा, दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ है, यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, ये पूरा खंडर हालत में, ये 3 दुकानें हैं और ये 3 दुकानें हैं। आप प्रतिमा भिलवारे हैं, बूथ नंबर 179 की BLO। मैडम आप ही हैं, आपके सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर आने का बोल रहा है। ये एक मकान है सर, ये इसका साइज है, इसमें नहीं कोई नहीं रहता। पीछे 2 कमरों पर कोई लोग रहते हैं जिन्होंने बरसों पहले किराए से लिया था। उनका नाम इस बिल्डिंग में नहीं, उनका नाम दुकानें हैं, बाकी 3 दुकानें। एक मिनट आप ही रुकिए, बंदे सुपरवाइजर। इसमें 9 अलग अलग जातियों के 30 लोगों के नाम 2023 और 25 में मौजूद है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक संघ के कार्यालय पर 30 मतदाता दर्ज पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में मनोज शुक्ला जी सहित कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल की नरेला विधानसभा में वोट चोरी के इन सबूतों की पड़ताल की। भाजपा और संघ द्वारा मिलकर लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला ये मजाक संविधान का अपमान है, जिसका तमाशा मौन होकर चुनाव आयोग देख रहा है। उसको पता है चल क्या रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं है। नैतिकता सारी कांग्रेस को, विपक्ष को सिखानी है। अब जरा इनको सुनो। नारायणा वार्ड के उपचुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है। कल रात में हमारे 2 कार्यकर्ता राजेश पहाड़िया और मुन्ना समीर को पुलिस ने उठाया और अभी तक ये नहीं पता कि पुलिस उनको लेके कहाँ गई है। हमने नारायणा थाने को, तो मसला जो है वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश की दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की है। दुर्गेश पाठक का कहना, आज नारायणा वार्ड में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने हमारे 2 कार्यकर्ता मुन्ना और राजेश पहाड़िया को उठा लिया। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो साफ मना कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की हिरासत में। बीजेपी को चुनाव हारता देख दिल्ली पुलिस अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को अगवा कर रही है, ऐसा दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। दावा तो यहां पर भी था जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी, और फिर देख लीजिए। उसका नाम है राम आगरे, उम्र है 24 साल। फिर वही व्यक्ति आ जाता है थोड़ी देर बाद, अब इसका नाम है बेचनी देवी, उम्र है 90 साल। देखते जाइए, कमाल देखते जाइए। अब यहां पर नाम है कैलाश, उम्र है 49 साल। फिर नाम आ गया है तिलक राज, 49। एक ही आदमी के 92 बार वोट एक ही लिस्ट में आपको दिखाई देते हैं और फिर भी कहते हैं निष्पक्षता पूरी तरह से है। और जाते आते जरा हेमंत विश्व शर्मा को देखिए,
हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद ट्वीट किया, मतलब उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, बताए वेकेशंस 2.2 अंडरवे, नौगांव में ये चल रहा है, बुलडोजर पूरे के पूरे भेजे गए हैं, बुलडोजर के सारे लोकतंत्र चलता है, ये नया इतिहास आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। अब वो आपका आकलन, आपकी सरकार का आकलन कैसे करेगी वो बात की बात है, लेकिन देखेगी किसने कितने मकान, कितनी दुकान, कितने देश बनाया और किसने घर घर तोड़े सबके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।